बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम हमेशा ही मरियम नवाज़ शरीफ और उनकी कनीज़ों की टिक टॉक पंजाब असम्बली के बारे में बात करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे KPK असम्बली की एक टिक टॉक वज़ीर जो पैराशूटर की तरफ KPK की काबीना में शामिल हुई और उनकी हरकतें रोज़ बरोज़ ऐसी होती जा रही हैं कि वो मरियम नवाज़ को शायद टक्कर देने का अहद कर चुकी हैं। मशाल यूसुफजई, ये उनकी टिक टॉक ID आप देख सकते हैं। आज होता कुछ यूँ है कि सनम जावेद, जो गुज़िश्ता कोई 11 माह से जेल में बैठी हुई है, उसकी बहन मशाल यूसुफजई से एक ख़बर की तस्दीक के लिए ट्वीट करती हैं और पूछती हैं कि क्या आप बताएंगी कि यह खबर सच है कि मशाल यूसुफजई ने, जियो के ऊपर एक ख़बर चलती है कि मशाल यूसुफजई ने अपने लिए 1 करोड़ और 71 लाख रुपए की गाड़ी जो है उसकी समरी जो है वो CM तक भिजवाई थी। तो मशाल यूसुफजई आगे से क्या करती हैं कि बजाय इसका सही जवाब देने के वो एक ट्वीट का रिप्लाई करती हैं इस तरीके से कि जियो की सहाफ़ी नादिया की जानिब से महीने के पैसे डिमांड की गई, जो मैंने मना कर दिया कि ये इमरान खान की हुकूमत है, यहाँ लिफाफा नहीं चलता, तो बाकायदा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। ठीक है, इसके नीचे मशाल यूसुफजई ने 2 स्क्रीनशॉट अटैच किए, जिसमें सबसे पहली शर्मिंदगी तो ये थी कि उसमें मशाल यूसुफजई ने इस खातून सहाफ़ी का मोबाइल नंबर हाइड नहीं किया, यानी उसका मोबाइल नंबर को छुपाया नहीं। इस खातून सहाफ़ी ने इससे पूछा और इस पूरी चैटिंग के अंदर मैं आपके लिए लगा देता हूँ, नंबर को मैं हाइड कर दूँगा, आप वीडियो पॉज करें और ये दोनों स्क्रीनशॉट पढ़ें। आपको कहीं पर नज़र आता है कि इस खातून सहाफ़ी ने इससे पैसे मांगे हों, और कोई सहाफ़ी इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि वो किसी वज़ीर से पैसे मांगेगा, और वो भी व्हाट्सएप की चैट में। बहरहाल ये चैटिंग भी आज की है, अगर आप इसको देखें ना तो इसमें आपको नज़र आता है टुडे, आज के दिन की खबर, आज की जितनी बातें हुई थी उसकी चैट इन्होंने लीक की है। अब मसला ये नहीं है कि मशाल यूसुफजई ने इस तरह की हरकत क्यों की, मसला ये है कि क्या समरी भेजी गई या नहीं भेजी गई। तो ये समरी आपके सामने पड़ी हुई है। ये समरी मशाल यूसुफजई की जानिब से भिजवाई गई और तकाजा किया गया कि उन्होंने भी गाड़ी लेनी है और उनके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी गाड़ी लेनी है, लिहाजा उनके लिए पैसों का इंतज़ाम किया जाए। तो वह KPK के वज़ीर ख़जाना और अली अमीन गंडापुर जो हैं CM, उन्होंने इस समरी को फिर मुस्तरद किया कि हम किफ़ायत शहरी पे जा रहे हैं और सूबा इस वक्त इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी वो मशाल यूसुफजई जो जुम्मा 4 दिन हुए तहरीक इंसाफ के अंदर आई, इमरान खान की 2 फाइलें इधर पकड़ी, 2 फाइलें उधर पकड़ी, और उसको उठाकर काबीना के अंदर बिठा दिया गया। और उसके छोचले ये हैं, उसके नखरे ये हैं कि उसको गाड़ियाँ बेसी चाहिए कि जिसमें उसको आराम महसूस हो सके, क्योंकि वो थक गई हैं। इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, हज़ारों कारकुनान जेल की हवाएं खा चुके हैं, दर्जनों गोलियां खा चुके हैं और हज़ारों केसेस भुगत रहे हैं। वहाँ पर एक पैराशूटर वज़ीर जो हैं वो मुहतरमा क्या चाहती हैं जी, उनको गाड़ियाँ चाहिए। और फिर चलें, गाड़ियाँ भी एक अलग बात है, लेकिन जब भी ये बात करती है इंतहाई अकड़, इंतहाई बदतमीज़ी और तजलील के साथ, वो ये भूल जाती हैं कि इस वक्त कोई टिकटॉक वज़ीर नहीं है, बल्कि बदकिस्मती के साथ हकीकत में KPK की वज़ीर हैं, और वो जवाबदेह हैं पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को। कोई शक नहीं कि जियो इमरान खान को निशाना बनाता रहता है, लेकिन जब आप हुकूमत में बैठ जाते हैं तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, कोई बंदा आपके हक़ में बोले, कोई बंदा आपके ख़िलाफ़ बोले, आप उसको इंसानों की तरह जवाब दें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप चैटिंग उठा के सामने फेंक दें और ये कहें जी पैसे मांग रहे थे। इस पूरी चैटिंग में आप देखें, आपको कहीं भी पैसे नज़र नहीं आ रहे होंगे, बल्कि उल्टा अगर आप देखेंगे तो सहाफ़ी बड़े हंसते हुए बात करते हुए इनसे नज़र आती है। अब इसी के साथ तहरीक इंसाफ ने मशाल यूसुफजई का किबला दुरुस्त करना शुरू कर दिया कि औकात में रहें। हमारे पास खैना परवेज़ भट्ट, मरियम नवाज़ शरीफ, अज़मा बुखारी, मरियम औरंगज़ेब, ऐसे बहुत किरदार हैं। तहरीक इंसाफ को ऐसी मखलूक की ज़रूरत नहीं है जो बोले ज़्यादा सोचे कम। इससे पहले भी मशाल यूसुफजई ने 50-50 रुपए के नोट देने की वीडियोस बनाई थी और उनको टिकटॉक पर डाल दिया था जब तहरीक इंसाफ ने इसकी छतरोल की थी और वो वीडियो इससे डिलीट करवाई थी। इसी तरह चेक बांटे गए थे तो तब भी ख़वातीन की इन्होंने तस्वीर रिलीज़ की थी और पीछे जिन्होंने पेनाफ्लिक्स बनाया हुआ था उस पर इमरान खान की तस्वीर तक मौजूद नहीं थी। तो जहाँ पर
مریم نواز شریف کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں پر تحریک انصاف کی اس بات کو ماننا پڑے گا کہ تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ اپنے لیڈران کا بھی قبلہ درست کرنا جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشال یوسفزئی کو آج صفائیاں دینی پڑیں، لیکن مجھ سے اگر مخلصانہ مشورہ لیا جائے، گزشتہ جتنے سالوں سے عمران خان کو سپورٹ کیا اور عمران خان کے ساتھ جتنے بھی کھڑے رہے، آج تک ایسی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہاں تحریک انصاف کے اندر ثانیہ نشتر جیسے لوگ ہوا کرتے تھے، ملکہ بخاری جیسے وکیل ہوا کرتے تھے، وہاں پر مشال یوسفزئی جیسا ایک بندہ لا کر بٹھا دیا گیا ہے جس کا کام صرف یہ ہے کہ ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانا، 2 کیمرے مین ادھر 2 کیمرے مین ادھر، پھر ان ویڈیوز کو سلو مو میں چلانا، اور پھر یہ والی ویڈیوز ذرا آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ پروٹوکول میں جا رہی ہیں اور ویڈیو انجوائے ہو رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے یہ علی امین گنڈا پور کا پورا پروٹوکول ہو جس میں وہ جا رہا ہو، لیکن اس طرح ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر ڈالنا انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ ہے، خاص کر کے عمران خان کا وزیر ہو۔ عمران خان وزیر اعظم تھا تو وہ جب بھی کہیں پروٹوکول استعمال کرتے تھے تو ان کے پاس ٹوٹل 3 گاڑیوں ہوا کرتی تھیں، ایک ان کی اپنی گاڑی، ایک ساتھ عملے کی گاڑی اور ایک سگنل جیمر کی گاڑی ہوتی تھی۔ ان 3 گاڑیوں پہ وہ گلیات آیا جایا کرتے تھے یا مری آیا جایا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک ادنا سا کارکن بھی نہیں کہہ سکتے، ایک وکیل تھیں، 2-4 فائلیں اس نے بشرا بی بی کے اندر باہر کیں اور اس کے بعد یہ جو کہ کابینہ میں بیٹھ گئی۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا آیا ہے کہ جب بھی میرٹ کو بائی پاس کیا جائے گا تو وہاں پر آپ کو مشال یوسفزئی، عظمہ بخاری، مریم اورنگزیب یا پھر آپ کو شازیہ مری، اس طرح کے کردار جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے اور یہ عوام کے لیے وبال جان بنتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو کوئی شک نہیں، اس وقت عمران خان نے بہت قربانیاں دی ہیں، تحریک انصاف کی عوام بہت قربانیاں دے رہی ہے، لیکن ان قربانیوں کے اوپر اس طرح موقع پرست اور مفاد پرست آ کر بیٹھ جائیں گے تو ان کے خلاف بولنا آپ پر اتنا ہی لازم ہے جتنا آپ مریم نواز شریف یا زرداری خاندان کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری اگر یہ ویڈیو آپ کو بری لگی ہے تو میں آپ کو سلام پیش کر سکتا ہوں، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ شیرو نہ بنا کریں۔ شیرو سے مراد تھا ان کا گھر میں پالا ہوا کتا، کہ جب اس کی جماعت کے اندر غلط کام ہو رہے ہوں اور اس کا ورکر صرف چپ رہے اور صرف یہ کہے کہ یہ تو عمران خان کر رہا ہے لہٰذا کوئی بات نہیں ہے۔ تنقید کریں لیکن تنقید برائے اصلاح اور اس کو درست کرنے کے لیے۔ کچھ ہوتا ہے پروپیگنڈا، لیکن یہ پروپیگنڈا نہیں۔ مشال یوسفزئی کا آپ ٹک ٹاک آئی ڈی جا کر دیکھ لیں، پھر جو حرکتیں یہ کر رہی ہے وہ دیکھ لیں، اور دوسری جانب یہ بشرا بی بی کی اسپوکس پرسن ہیں، بشرا بی بی پر کیا گزر رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو دور دور تک یہ نظر نہیں آئے گی۔ بہرحال کمنٹ میں اپنی رائے ضرور رکھیے گا کہ یہ مشال یوسفزئی بڑی ہو کر مریم نواز بنیں گی یا عظمہ بہاری بنیں گی، کیونکہ مجھے تو کوئی اور ان کا رول ماڈل نظر نہیں آ رہا۔